कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? लास्ट एक्सरसाइज बाकी था सर। अच्छा, लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, ये सब टाइप का प्रॉब्लम पहले तो हमें इसे लीनियर फॉर्म और लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। तो ये भी वैसे जैसे हम लोग किए थे a बाई एक्स प्लस बी बाई वाई, वो वाला फॉर्म ही है। सिर्फ यहाँ पर आपको यस, डिनोमिनेटर x-1 है एंड इसको यू मार। -2 है। हाँ, सेम वैसे ही यहाँ भी करना है। तो u भी यहाँ भी एज्यूम कर लेंगे हम। लेट 1/x-1 इक्वल टू u एंड 1/y-2 इक्वल टू v। देयरफॉर हमारा इक्वेशन देखो हो जाएगा 5u प्लस v इक्वल टू 2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 6u माइनस 3 टाइम्स ऑफ v इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व कर लेना है बस। ठीक है, तो अगर एलिमिनेशन से करते तो फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में अगर ऐड कर दें, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ से देखो हमें मिल जाएगा 5u इंटू 3, तो 15u प्लस 3 टाइम्स ऑफ v। और सेकेंड इक्वेशन का एलएचएस हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ u माइनस 3 टाइम्स ऑफ v। और आरएचएस आपका फर्स्ट इक्वेशन का 3 इंटू 2 6। ठीक है, आरएचएस हमारा 3 इंटू 2 6 हो गया प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये हमारा 3v और 3v ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो दिस इज 15 प्लस 6 इज 21u इक्वल टू 7। और यहाँ से आपको u की वैल्यू मिल जाएगी 7/21। ठीक है, इक्वल टू 1/3। अब हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे u की वैल्यू, तो भी मिल जाएगा हमें। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 v इक्वल टू 2 माइनस 5 टाइम्स u। सो 5 इंटू 1/3, तो 2 माइनस 5/3 इक्वल टू 6 माइनस 5, तो 1/3। अच्छा, दोनों सेम आ गया। ओके, सेम ही आएगा। सो नाउ u इक्वल टू कितना था हमारा 1/x-1, और ये आपका आ गया 1/3। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा x, रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों का। सो x-1 इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली हमारा v जो है 1/y-2 है एंड ये भी इसकी वैल्यू हमारी 1/3 है। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे यहाँ भी। तो y-2 इक्वल टू 3, so y will be equal to 5। Hence x equal to 4 and y equal to 5। ठीक है, सेम वैसे ही बनेगा जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं 4 एंड 5। अगर इक्वेशन 1 में करते हैं, सो 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4। सॉरी, 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2। ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो नीचे आपका एक्स वाई के फॉर्म में है। कैसे करेंगे यहाँ? यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे? यहाँ अगर देखो हम एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन हमारा क्या होता है कि इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 7x डिवाइडेड बाय एक्स वाई मीन्स 7/y हो जाएगा, माइनस 2y डिवाइडेड बाय एक्स वाई, तो 2/x हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 5। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी 8x डिवाइडेड बाय एक्स वाई, तो 8/y प्लस 7y/x y, सो 7/x। अब इसे भी यहाँ भी हम सेम वैसा ही करेंगे। लेट
1/y इक्वल टू u ले लेते हैं एंड 1/x इक्वल टू v। ठीक है, उल्टा भी ले सकते हो। तो हमारी इक्वेशंस हो जाएंगे 7u माइनस 2v इक्वल टू 5, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 8u प्लस 7 टाइम्स ऑफ v इक्वल टू 1। ठीक है, अब दो इक्वेशंस हो गए हैं, इसे सॉल्व कर लेना है। तो आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, और नहीं तो हाँ एलिमिनेशन ही करके ऐड कर देते हैं। फर्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 उसके बाद ऐड कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस इक्वेशन 2 डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 7 इंटू 7 49u, v हमारा हो जाएगा 14v प्लस 16u प्लस 14v इक्वल टू 7 इंटू 5 35 प्लस 2। अब यहाँ देखो आपका कुछ कैंसिल हो रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो 49 प्लस 16, 49 और 6 55, 65u इक्वल टू 65u इक्वल टू 37। ये कुछ अटपटा सा आ रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। सो u इक्वल टू 37/65। ठीक है, u की वैल्यू आ गई 37/65, और ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से देखो v हम फाइंड कर लेंगे, तो 2v हो जाएगा आपका 7u, 7 इंटू 37/65 माइनस 5। ठीक है, और यहाँ से आपको देखो 65 इंटू 5, 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 3 21 एंड 25 माइनस 5 इंटू 5 325। ये तो निगेटिव में आ गया, क्या आएगा अब यहाँ माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 5, अच्छा 15 माइनस 9 6 हो गया, 6 एंड 11 माइनस 5 ये भी 6 हो गया। ठीक है, 66 आ रहा है बट निगेटिव में है, और इधर हमारा 2 भी है, सो v विल बी इक्वल टू -33/65। अब देखो u मिल गया, v मिल गया, बट u इज इक्वल टू 1/y इक्वल टू u की वैल्यू हमारी है 37/65। सो y विल बी इक्वल टू 65/37। सिमिलरली हमारा v जो है 1/x है, and this is equal to -33/65. So x will be equal to -65/33. Hence x equal to -65/33 and y equal to 65/37। यही आंसर हो गया, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं है ना? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ गया वर्ड प्रॉब्लम। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट आप लोग को पता है? अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ये सब आपको पता है? देखो मान लो ये आपका एक रिवर है। सर अप स्ट्रीम में सर सब्ट्रैक्ट हो जाता है और डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाता है। नहीं होता क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो चलो ठीक है। ये मान लो आपका रिवर है, ठीक है, और वाटर अप स्ट्रीम में सर सेम डायरेक्शन। हाँ, अप स्ट्रीम में ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखो, हाँ सर अपोजिट होगा तब। ये आपका क्या है, रिवर का फ्लो। ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, रिवर का फ्लो का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सपोज रिवर की जो वाटर की स्पीड है u मीटर पर सेकेंड या u किलोमीटर पर आवर है। दूसरा आपका एक बोट आपका इसमें, ठीक है, रो कर रहा है,
सपोज बोट या कोई आदमी भी स्विम कर सकता है, वो इस डायरेक्शन में ही स्विम कर रहा है, इसी डायरेक्शन में रेड कलर से आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज, ये मैं v ले लेता हूँ, चलो ये आपका v हो गया, और इसको मैं u ले लेता हूँ। u से आपका बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये आप सॉरी इन स्टिल वाटर, ये आपका स्टिल वाटर में इसकी स्पीड है u किलोमीटर पर आवर, जब वाटर फ्लो नहीं करेगा उस समय, ठीक है। अब जब, क्योंकि रिवर में यस तो सर। वाटर फ्लो तो करेगा ही, मतलब ये आपका विथ रेस्पेक्ट यस टू सर। ग्राउंड है, ये वाली स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, बट वाटर फ्लो करेगा ही। सो एक्चुअल स्पीड जब दोनों डायरेक्शन सेम होती है, इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर वाटर के डायरेक्शन में कोई स्विम कर रहा है तो हम बोलते हैं ये डायरेक्शन है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और अगर यस। अपोजिट डायरेक्शन में कोई स्विम कर रहा है, मीन्स अगर हमारा स्विमर इस डायरेक्शन में है, तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ये मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, u किलोमीटर पर आवर ही। अब देखो डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड, एक्चुअल स्पीड जो होगी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, सो दिस विल बी u प्लस, ठीक है, आपका वाटर भी फ्लो कर रहा है तो एक्चुअल स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी, तो u प्लस v डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा। अप स्ट्रीम में हो जाएगा देखो u माइनस v, क्योंकि वो रेजिस्टेंस आपका प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वाटर यस। जो है, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, सो वाटर की स्पीड यहाँ पर आप माइनस कर दोगे, u माइनस v, जो भी यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर आपको लेनी है, ठीक है। बस यही आपका पूरा कंसेप्ट है, और इसी पे प्रॉब्लम बेस्ड होगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में बस याद रखो कि स्पीड ऐड होगी, अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होगी, वाटर की स्पीड आपको माइनस कर देनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सिमिलरली डाउन स्ट्रीम का भी डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और वी हैव टू फाइंड हर स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर, मीन्स u फाइंड करनी है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, ये v हो गया, स्पीड ऑफ द करंट मतलब स्पीड ऑफ द वाटर, ठीक है। तो यहाँ एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट स्पीड ऑफ Ritu's rowing in still water be u kilometer per hour and speed of current be v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब केस 1 हम ले लेते हैं, केस 1, ये केस हमारा है डाउन स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जब वो रो कर रही है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर, सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे, स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा डाउन यस। स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाता है स्पीड, ठीक है, तो u प्लस v। ये हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको एक 2। इक्वेशन मिल जाएगा, u प्लस v इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन 1। वैसे ही केस 2 अप स्ट्रीम के लिए लिख लेंगे, केस 2 अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर एंड टाइम इज 2 hours, so 4 divided by u minus v, ठीक है, u minus v इक्वल टू 2 hours,
ठीक है, अब यहाँ देखो मेरा हो जाएगा u माइनस वी इक्वल टू 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, u भी फाइंड कर लेना है। तो अगर दोनों को ऐड कर दे सिंपली 1 प्लस 2, तो v तो एलिमिनेट हो जाएगा देखो डायरेक्टली। सो 2u इक्वल टू 12 और u आपकी आ जाएगी 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, u इक्वल टू 6। एंड सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 1 v इक्वल टू 10 माइनस u, सो 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। ठीक है, hence Yes. speed of rowing equal to 6 kilometer per hour and speed of current equal to 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब चेक करना है अगर, तो डिस्टेंस आपका 20 है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6 प्लस 4 10, 20 डिवाइडेड बाय 10 तो 2 आवर्स हो जाएगा टाइम। अगर अप स्ट्रीम का केस लेते हैं तो 4 इज द डिस्टेंस एंड स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा 6 माइनस 4, तो 2 हो गया, 4/2 इक्वल टू 2। ठीक है, करेक्ट है। कोई डाउट है इसमें? No. चलो प्रीसा, आपको कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब ये देखो, टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं पहले? Yes. चलो ट्राई करो फिर आप लोग, इक्वेशन फॉर्म करके बताओ। सर फर्स्ट इक्वेशन है 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। क्या बोले, 2/x 2/x ओके प्लस 5/y 5/y इक्वल टू 1/4। 1/4 ओके। सेकंड सेकंड है सर 3/x 3/x प्लस 6/y प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। इक्वल टू 1/3। तो 2 वुमेन, तो 1 वुमेन का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/x एंड मैन का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/y। 1/y। ठीक है, तो 2 वुमेन का 2/x प्लस 5/y एंड टोटल 4 डेज में कर रहा था, तो 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/4। ठीक है, पहला सर सही है। सेकंड वैसे ही है 3/x
प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, करेक्ट है। ठीक है, फिर इसमें तो आपको यू भी करके आपको सॉल्व कर लेनी है। यस बाकी किसी का इक्वेशन आया है? सर एक बार इक्वेशन कैसे आया बताइए। हाँ देखो, इसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोग को फाइंड करना है वन वुमेन जो है कितने दिनों में उस वर्क को फिनिश कर सकती है। सिमिलरली वन मैन अलोन जब वर्क करेगा तो कितने दिनों में फिनिश करेगा। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक वुमेन को एक्स डेज लगता है पूरे काम को कंप्लीट करने में, एंड मैन को वाई डेज लगता है। ठीक है, वो हमने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ देखो, एक वुमेन को अगर एक्स डेज लग रहा है काम करने में, ठीक है, इन एक्स डेज वर्क डन इक्वल टू कितना है, वर्क डन बाय वुमेन इक्वल टू वन वर्क है। देयरफॉर इन वन डे, हम लोग वन डे का फाइंड कर लेते हैं, वन डे वर्क डन। ठीक है, तो 1/x वर्क होगा कंप्लीट, एक दिन में x वर्क। तो x दिन में आप x से मल्टीप्लाई करो तो 1 वर्क हो जाएगा। तो वन डे का हम फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली मैन का हो जाएगा 1/y। ओके, अब एक वुमेन का वन डे का वर्क है 1/x, और एक मैन का वन डे का वर्क है 1/y। अब यहाँ केस वन देखो, ये वाला केस क्या है कि टू वुमेन साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वन डे अगर काम करेंगे तो क्योंकि टू वुमेन है और ईच वुमेन कैन वर्क 1/x। ठीक है, तो 1/x मल्टीप्लाइड बाय 2। सिमिलरली यहाँ देखो आप 5 मैन है, so every man can complete 1/y work in one day। तो 5 मैन 5/y कंप्लीट कर पाएगा। अब टोटल वर्क देखो आपका 4 डेज में कंप्लीट करते हैं इन लोग मिलकर के, तो वन डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा, 1/4। ठीक है, 1/4 इंटू 4 डेज कर दोगे तो 1 वर्क हो गया। ओके, तो इसमें आपका हो गया 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन देखोगे तो 3 वुमेन एंड 6 मैन, तो 1 वुमेन का 1/x, तो 3 वुमेन का 3/x प्लस 6 मैन का 6/y, और क्योंकि 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है सो वन डे में 1/3 वर्क कंप्लीट होगा, तो वहां से 1/3 आ गया। क्या कोई डाउट है आप नहीं सर। पुलकित, आपको सर, समझ इसमें में आ ये गया? दिक्कत होता है कि हाँ बोलिए। सर पूरे 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 वर्क को सर वन ले लेते हैं। हाँ, पूरे वर्क को हम लोग वन ही लेते हैं। हाँ सर, ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है कि क्यों लेते हैं हाँ सर। पूरे वर्क को वन ही लेना है। सर हाँ, सर क्यों लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है कि क्यों वर्क को पूरे वन लेते हैं। क्योंकि आपको एक ही काम करना है ना, कंप्लीट वर्क जो है वन ही है ना। ठीक है, अब आप चेंज यस कर लोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा इक्वेशन। अब 2 लोगे तो फिर आप कंप्लीट देखो, 2 अगर लेते हो तो इसको 4 को 8 डेज करना होगा पहले तो आपको। ठीक है, यस सर अगर 2 वर्क लोगे तो 4 को 8 डेज करना होगा, क्योंकि ये आपको डेटा जो दिया हुआ है वन वर्क का ही डेटा दिया हुआ है। या यहाँ आपको 6 डेज करना होगा, तो वो तो सिर्फ आपको कोएफिशिएंट को डबल करना हुआ, इसलिए हम 1 ले लेते यस हैं। ठीक है, करके देख सकते हो, वो भी ओके। सेम आंसर आएगा आपका, सिर्फ आपको हाँ सर, डिग्री, आंसर सर। हाँ आंसर सेम आएगा। या तो आपको 4 वुमेन और 5 मैन को लगाना होगा अगर नंबर ऑफ डेज सेम रखना है, या तो आपको नंबर ऑफ डेज बढ़ाना होगा 2 वर्क करने के लिए। ठीक है, चलो ये आप यस लोग सॉल्व कर लेना फिर यूवी मेथड से करके। नेक्स्ट आपका ये देखो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला फिर से वही प्रॉब्लम है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि दोनों को कंबाइन करके टाइम दिया हुआ है। अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो ये दोनों का
ट्रेवलिंग टाइम मिला करके है 6 आवर। सिमिलरली 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये दोनों मिला करके है सेम टाइम मीन 6 आवर। सो हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। ट्राई करके देखो ये वाला इक्वेशन फॉर्म करके, सेम u प्लस बी और u माइनस बी स्पीड आपको जो लेनी है। यहाँ एज्यूम कर लेना आप, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी u किलोमीटर में ही है तो u किलोमीटर पर आवर ले लेंगे, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लेंगे v किलोमीटर पर आवर। v किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इन अप स्ट्रीम डायरेक्शन ये हमारा हो जाएगा u माइनस v, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा v, किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन ये आपका हो जाएगा u प्लस v, किलोमीटर पर आवर। अब आप लोग फ्रेम करो तो इक्वेशन एक बार। सर 16 अपॉन u माइनस v प्लस 24 अपॉन u प्लस v। केस 1 आपका हो जाएगा, चलो 16 अपॉन u माइनस v प्लस 24 अपॉन u प्लस v 24 अपॉन u प्लस v इक्वल टू 6। यस। आपका और सेकंड है सेकंड 12 अपॉन 12 अपॉन u माइनस v प्लस 36 अपॉन 36 अपॉन u प्लस v इक्वल टू 6। यस। और किसी का ये इक्वेशन आ रहा है? कृषा आपका इक्वेशन आया क्या? एक मिनट। अच्छा करो। पुलकित डूइंग सर। ओके। हाँ सर सही है equation। सही है ना? हाँ। चलो ठीक है। देखो फिर आगे सॉल्व जैसे करना है तो इसमें वही करना होगा, 1 बाई यू माइनस वी को हम x एज्यूम कर लेंगे एंड 1 बाई यू प्लस वी को आप y एज्यूम कर लो। तो इक्वेशन आपका जो रिड्यूस हो जाएगा 16x प्लस 24y इक्वल टू 6, एंड सेकेंड इक्वेशन आपको मिल जाएगी 12x प्लस 36y इक्वल टू 6, और फिर x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर u भी आपको वहां से मिल जाएगा। ओके।